Hello students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 8 motion. हम chapter 8 पढ़ रहे थे बेटा. chapter 8 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द मोशन. क्या है मोशन, कब हम किसी बॉडी को मोशन में कहेंगे, हमने पढ़ लिया था कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को, मोशन किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करता है, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में जाना था. नेक्स्ट में हमने ये भी जाना कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. देन आफ्टर we came to know now measuring the rate of motion, speed with direction. Today we are going to read rate of change of velocity. मैंने आपको ये वाली दो एग्जांपल्स, ये वाली एग्जांपल और नेक्स्ट वन वाली, हाँ जी, दोनों ही 8.2 8.3 भी करने को दी थी, जिसमें आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी एज अकॉर्डिंग टू द आवर प्रीवियस टॉपिक, है ना. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. होप दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू. सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट रीडिंग. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. हमने जान लिया कि वेलोसिटी क्या है. वेलोसिटी वो स्पीड है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं. क्या क्या? यानी स्पीड विद डायरेक्शन, जिसकी अपनी एक वैल्यू है. ठीक है. ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म मोशन, अब वेलोसिटी जो है उसकी दर में कैसे बदलाव आ रहा है, उसको कैसे लिखते हैं. तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि फर्स्ट पेज पर हमने जाना था. देखो बेटा, जब कोई बॉडी मूव कर रही है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद द स्पीड एंड विद द डायरेक्शन, तब हम उसको वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी अब कैसे बदल रही है, उस दर को हमने पढ़ना है और उसको क्या कहते हैं. देखो बेटा, जब मोशन स्ट्रेट लाइन पर हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसा मोशन है, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है. डिस्टेंस भी वही रहा, समय का गैप भी वही रहा. तो यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण वेलोसिटी जो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है, समय के साथ बराबर रहेगी. इन दिस केस द चेंज इन द वेलोसिटी, इस केस में वेलोसिटी में बदलाव किसी भी ऑब्जेक्ट के तब आता है जब एनी इंटरवल जो है वो 0 हो जाता है. कहने का मतलब, यहाँ पर मान लीजिए कि O से पॉइंट से शुरू होकर जब C पे आया तो यहाँ पर ये रुक गया यहीं पर, तो फिर वापस वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब फिर से नया स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, है ना. यहाँ से फिर से स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा. यहाँ पर पहले ये कॉन्टीन्यूअस था, लगातार. लेकिन अगर जैसे अब ट्रैफिक में आप चलते हैं, घर से निकलते हैं तो एक स्पीड के साथ, एक डायरेक्शन के साथ ऑन द स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक पॉइंट पर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है. ठीक है. तो फिर वापस अब एक नई स्पीड के साथ आपका वो इनिशियल रीडिंग हो जाएगी 25 पर आपने ब्रेक लगाई मान लो. ठीक है. तो फिर आपको वापस शुरू करना पड़ेगा. तो ये था बदलाव. पहले यूनिफॉर्म मोशन होता रहा, लेकिन अगर किसी दौरान समय के दौरान ये 0 हो जाती है. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वेलोसिटी जो है समय के साथ बदलती रहती है. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी समय के साथ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी समय के साथ वेरीज करती है, अलग अलग होती है. जाहिर ही है, ट्रैफिक वाले एरिया में तो अलग अलग स्पीड एक्वायर करनी पड़ेगी व्हीकल को,
इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट द डिफरेंट इंस्टेंट। इसकी अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी अलग अलग इंस्टेंट पर और अलग अलग पॉइंट्स ऑफ पाथ पर। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था लाइन पर, तो अलग अलग रास्ते पर अलग अलग वेलोसिटी आएगी। Thus the change of velocity of the object during any time interval is not zero। देखो बेटा, अगर तो ये कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर देखो ये 5-5 का ही गैप है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होकर 5 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 5 मिनट में वो 12 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 5 मिनट में मिनट में वो दूरी तय करता है, मान लीजिए 20। तो इस तरीके से डिफरेंट जब वैल्यूज़ आए, देखो टाइम तो वही रहा लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट जो था 9:30 पर 10 मीटर का डिस्टेंस तय करता है, कवर करता है, 9:45 पर 20 का, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म बी ऑब्जेक्ट जो है कभी 12 तो कभी 19 कभी 23, तो इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़। इट मीन्स द वेलोसिटी नाउ अंडरगोइंग चेंज, अब बदलाव में जा रही है। ठीक है, तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब रुकेगी तो उसकी एक वैल्यू होगी। 0 से स्टार्ट होकर वो किसी खास वैल्यू पर रुकेगी व्हीकल, है ना, फिर वो व्हीकल फिर से स्टार्ट होगा तो वो ज़ीरो नहीं हो सकती। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज ऑफ, अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू आंसर सच क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी को इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट इज़ एक्सेलरेशन। इसे हिंदी में संवेग कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं और इसे संवेग। विच इज़ द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये क्या मेजर करता है? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी चेंज होती है, तब उस दौरान वेलोसिटी चेंज होने पर डायरेक्शन भी बदलती है, विद द स्पीड भी बदल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखा रही है, तब एक्सेलरेशन वर्ड आता है। विच इज़ अ मेजर, ये क्या मापता है? चेंज इन वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। सो इसके लिए यहाँ पर देखें क्या फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, जितना बदलाव आया वेलोसिटी में और जितना समय लगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u, अगर वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की बदल रही है इनिशियल वैल्यू u से, तो फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, एक्सेलरेशन इज़ a। यहाँ पर अब आप कह रहे होंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। देखो स्टार्टिंग, ये इनिशियल पॉइंट हो गया 0, ठीक है, ये 0 है और इसको हम u कहेंगे, u, ठीक है, शुरुआत की वेलोसिटी, उसे u कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं। अब ये यहाँ पर अगर देखो लास्ट में मान लो ये यहाँ पर रुकती है तो ये है v, इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी। नाउ वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटीज़, सो द टर्म इज़ नाउ चेंज इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण, इसीलिए हमारे पास वेलोसिटी की 2 वैल्यूज़ हैं, इनिशियल और फाइनल। हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे टाइम के साथ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। भाई फाइनल की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना, इनिशियल तो 0 ही था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही था ना,
उस जितना समय लगा उतने में हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज, इस तरह के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन इज़ टेकन टू बी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन जो है तब पॉजिटिव वैल्यू में लिया जाएगा जब इसकी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड, जिस दिशा में स्पीड चल रही है बेटा, और नेगेटिव तब माना जाएगा जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसकी SI यूनिट जो है एक्सेलरेशन की वो मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर है, मीटर पर स्क्वायर है, जबकि वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब होता है ये डिवाइड में है बेटा, इस तरीके से। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बेटा। MCQs में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वेलोसिटी की SI यूनिट बताइए, एक्सेलरेशन की, तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर तो इस डायरेक्शन में ही जा रहा है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यानी A से O पॉइंट तक आना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस बात का मतलब आप समझ गए होंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है बराबर टाइम के गैप के अनुसार। देन द एक्सेलरेशन जो है, तब एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कही जा सकती है यूनिफॉर्म। ये अगर वो एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन कहलाएगी। द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बेटा, अगर कोई चीज़ जो है ऊपर से गिरती है, ठीक है, तो जब ये फ्री फॉल होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है ये काम होता है, तब एक जैसी यूनिफॉर्म स्पीड आती है विद द डायरेक्शन, तो हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तब वेलोसिटी बदलती रहती है एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ। यही तो हमने पढ़ा था, चेंज, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आता है तो एक्सेलरेशन वर्ड लग जाता है, और तब आएगा जब नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा, यानी कि एक जैसी स्पीड नहीं होगी। वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कार ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट्स। देखो, अनइक्वल अमाउंट्स में अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी स्पीड को बढ़ाती है, एक जैसे समय अंतराल में अपनी स्पीड को अलग अलग दिखाती है, जैसे कि यहाँ पर यू कैन सी टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन बी ऑब्जेक्ट का जो अगर आप देखेंगे डिस्टेंस कवर जो है वो अलग अलग है, तो ये वेरीज है वैल्यूज़। इधर देखो सेम है, ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर यही बताया गया है। देन कार सेट टू बी मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वो अनइक्वल अमाउंट में डिस्टेंस कवर करती है विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तब यहाँ पर आपको 8.4 में हम चलते हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक स्टेशनरी पोजीशन पर राहुल जो है अपनी साइकिल को पैडल करता है और अटेन कर लेता है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में वो 6 मीटर की वेलोसिटी गेन कर लेता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर वो ब्रेक लगाता है साइकिल पर, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और अगले 5 सेकंड में तो कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन दोनों केसेस में। तो चलिए, फर्स्ट केस में हमें ये पता लगा इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी जब उसने पैडलिंग करना शुरू हुए थे, क्योंकि वो स्टेशनरी रुका हुआ था ना।
तो इनिशियल स्टेट में हम u 0 लेंगे। फाइनल वेलोसिटी किस पे था, वो यहाँ पर उसने ब्रेक लगाई थी जब वो 30 सेकंड पर था, ठीक है। ये रहा 30 सेकंड उसका टाइम, तो ये फाइनल थी। और हमें पता ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का फर्स्ट केस में। तो हमने इधर वेलोसिटी फाइनल 6, u 0, 30 सेकेंड, और हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से आ गई है, ठीक है, 0.2 मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि ये SI यूनिट है एक्सेलरेशन की। नाउ सेकंड केस में हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर 1 है। अब हमने इस वैल्यू को, क्योंकि इसी दौरान तो उसने ब्रेक लगाई थी ना, जब उसने इतनी स्पीड एक्वायर कर ली थी ना, तो अब ये इसकी शुरुआती होगी पॉइंट। अगर वो चला था 0 से और 6 मीटर की स्पीड पर इसने ब्रेक लगाई, ठीक है, ये पहला केस है, फर्स्ट केस। अब फिर से वो ड्राइव करेगा तो ये वाली पोजीशन ही u गिरी जाएगी शुरुआत की। तो फिर से u माइनस v के अनुसार, तो हमारे पास इधर यहाँ पर हम देखेंगे फाइनल उसने 4 पर वो रुका, तो ये u थी। अब v 4 है और u 6 है, तो माइनस करने पर हमारे पास -2/5 आया, डिवाइड करके -0.4 मीटर पर स्क्वायर है। एक्सेलरेशन जो है बाइसाइकिल की फर्स्ट केस में 0.2 मीटर पर स्क्वायर आई है, जबकि सेकंड केस में -0.4 मीटर पर स्क्वायर आई है। उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल आज की समझ में आई होगी बेटा। नेक्स्ट उसमें बेटा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।